रामदूत अंजनी सुनो रामदूत अंजनी सुनो हनुमान मरुतात्मज रुद्रावतार में देहि मोहार्न तरणे बलम पुरुषोत्तमलाभाय देहि में साधना बल गीता ज्ञानम् उपाश्रित्य पुरुषोत्तम चिंतना करिष्यामोऽधिमासार्ता संवित्सत्रमोत्सवम् करिष्यामोऽधिमासार्ता पुरुषोत्तम चिंतनम् ओम हनुमते नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने महादेव महादेव महादेव। एक नूतन क्षेत्र में क्षेत्रपति साक्षात जहाँ विराजमान है, एक विशेष प्रेरणा हमें मिल रही है, विलक्षण प्रेरणा हमें मिल रही है तो ये जूना खेड़ापति, पर मेरे लिए ये नवा क्षेत्रपति है। पहले कभी देखा ही नहीं था मैं। किसी संबित साधक ने मेरे को लाया ही नहीं है। एक कमलेश जी को श्रेय जाता है। भगवान मारुति के श्री चरणों में बैठ के आज के विषय में एक नूतन आलोक, विशेष आलोक हम प्राप्त कर रहे हैं। सभी संबित साधकों के लिए अत्यंत प्रिय हैं, बल्कि इन्हीं को लेकर अपने आप को ये लोग वानर मानते हैं। सभी तरुण साधक अपने को वानर ही कहते हैं।
ये वानराणाम अधीशम, हमारे लिए एक आदर्श है, आदर्श साधक हैं, आदर्श सेवक हैं, आदर्श गुरु भी हैं। भगवान रामभद्र जिनके लिए ही आंजनेय का अवतरण हुआ था, वे हमारे सामने एक लक्ष्य स्थापित करते हैं और ये बहुत आवश्यक है। लक्ष्य निर्देश के बिना जीवन तो बिखरा हुआ है, बहुत कुछ करते हुए भी व्यर्थ है। एवरीथिंग इज डिसिपेटेड। ये एक ओरिएंटेशन नहीं है। इसीलिए सारे शास्त्र का प्रथम प्रयास यही है, लक्ष्य क्या तुम्हारा, उसको स्वीकारो तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपदेश दे सकते हैं। आप लोग साधक हैं ना, साधकों के लिए ये कार्यक्रम है, मनोरंजन के लिए नहीं। साधक तभी होगा जब उनके सामने कोई साध्य हो और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो तो ये साधक बनेगा। साध्य सुदूर है, अनुपलब्ध है, साधक है, सतर्क है, तीव्र इच्छा है, मुमुक्षु है। साधक और साध्य को जोड़ने वाली साधना। इसलिए जब लक्ष्य ही नहीं है तो क्या साधना होगी। हाँ, साधना तो वैसे सभी साधना है। रोटी बेलना भी एक साधना ही है, वो भोजन की साधना है। इसलिए तत्तद छोटे छोटे प्राप्ति के लिए संस्कृत समाज में साधना की जरूरत है। ऐन तैन नहीं कर सकते हैं। टी.एस. इलियट एक जगह लिखते हैं, कल्चर के बारे में लिखते हैं, संस्कृति, तो कहते हैं किसी संस्कृति को पहचानना हो तो उनके म्यूजियम में मत जाना, उनकी भोजनशाला में जाना। You get a real look into the culture by seeing how the food is cooked and how it is served. बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ग्रास रूट की बात। ये तो सब छोटे छोटे लक्ष्य हैं, इनमें सब माहिर हो जाते हैं। थोड़ा सभ्य व्यक्ति हो, अनाड़ी नहीं हो, अनाचारी नहीं हो, सभ्य भोजन, सभ्य निवास, सभ्य व्यवहार, तत्तद लक्ष्य ठीक है। परम लक्ष्य क्या है, पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये निर्धारण करो तो संबित साधना प्रारंभ होगी। सभी साधक पूरे जीवन का लक्ष्य, इसलिए समस्त मानवीय ऊर्जाओं से संपन्न हो और समस्त क्षेत्रों में आदर्श हो, वो समग्र लक्षण प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे लक्षण संपन्न कौन थे, जिनके बारे में नारद जी पूछते हैं, नारद को पूछते हैं महर्षि वाल्मीकि। नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम, उत्तर में कहते हैं हाँ एक है जो समस्त लक्षण से संपन्न है, दाशरथी राम। इसलिए राम तो लक्षण तो है, तभी तो लक्ष्य कर सकते हैं भाई। इसलिए उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। पुरुषोत्तम है, हमारा विषय क्या है, पुरुषोत्तम। एक मर्यादा स्थापित करते हैं। मर्यादा जानते हो,
तुम्हारी मर्यादा ये है कि शादी में किसको कितना रुपया देना और कितना लेना, ये सब रिवाज है। एक सुंदर अर्थ है मर्यादा का, साधारण अर्थ है, एक लिमिट है, औचित्यता की एक रेखा है, व्हाट ऑट टू बी डन, उसका पालन करो, वो तो ठीक है। फिर एक महात्मा जी ने बड़ा अच्छा सुंदर अर्थ किया, मर्त्यैहि आदीयते इति मर्यादा। मर्त्य मरने वाला पुरुष जीव, मरने वाले के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो मर्यादा है। मरने वाला किसको ग्रहण करेगा भाई? है मावा की कचौड़ी? मरने वाले को क्या चाहिए, वो कहेगा कि मेरे लिए क्या पूछेगा, सैमसंग टीवी ले आओ तो पूछेगा, स्पोर्ट्स कार लाओ पूछेगा, हाँ मावा की कचौड़ी लाओ। अरे मरने वाला है, ये सारा विषय छूट रहा है। मरने वाला किसका आदर करेगा, किसको चाहेगा? क्यों भाई, डूबने वाला किसको चाहेगा? कोई एक स्थिर चीज हो तो पकड़ लें, है ना? वो स्थिरता चाहेगा, कुछ भी आवे पकड़ लेगा, क्योंकि बह रहा है, डूब रहा है, तो थोड़ा सा सांस मिल जाए कहीं, एक श्वास के लिए तड़पेगा कि नहीं? उस प्रकार मर्त्य किसको चाहेगा? सीधी बात, अमृत को चाहेगा। जहाँ मृत्यु नहीं है ना, जहाँ पानी नहीं है, उसको चाहेगा डूबने वाला। इसलिए अमृतत्व को रखा, ये तुम्हारा लक्ष्य है। मृत्यु और मुक्षीय मामृतात, अमृत का संबंध हमेशा बना रहे। अमृत के पथ में कैसे चलना है, इसका आदर्श पेश किया कौन? रामभद्र। और बहुत कुछ तो जीवन में दिखाया भी है, पर हमारे साधक के लिए लक्ष्य तो उन्होंने स्थापित किया और उसकी प्राप्ति साधना का आदर्श पेश किया। मारुति उनके चरणों में बैठे, साधना का ये आदर्श हो। क्या गाते हो पता नहीं, आप लोग गाए कि नहीं? आज आंजनेय स्वामी गाया था? नहीं गाया। क्यों नहीं गाया? स्ट्राइक नहीं हुआ। संवित साधक प्रेरक सेवक आदर्शात्मक नमो नमो। संवित साधक प्रेरक, संवित साधक के लिए ये प्रेरणा देते हैं। सेवक आदर्शक, सेवक किस प्रकार सेवा करनी चाहिए स्वामी की, लक्ष्य प्राप्ति में कैसा सेवन करना चाहिए, इसके लिए ये आदर्श है। इसीलिए भगवद गीता के 15वें अध्याय में लक्ष्य स्थापना किए। लक्ष्य क्या है? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, वहाँ जाना है, उसका परिमार्गण करो, उसको खोज करो जो तुम्हारे लक्ष्य है। क्या है वो? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, ये लक्ष्य। जहाँ जाने पर ये आना जाना खत्म हो जाए, जहाँ जाए फिर लौट न आती, जन्म मरण की धारा, वो निज देश हमारा, वहाँ जाना है। हमारा देश जाने पर, अभी तो हम परदेसी होकर, प्रवासी होकर घूम रहे हैं। कितना भी 5 स्टार होटल हो जाए, इट्स नॉट होम, इट्स अ होटल। हमारा धाम क्या है? भगवान कहते हैं मेरा धाम ही तुम्हारा धाम है। जब तक मेरे पास नहीं आओगे, ये आवर्तन चलता रहेगा।
यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये लक्ष्य हो गया ना, असली लक्ष्य, परम लक्ष्य, जिसके आगे फिर कोई लक्ष्य है ही नहीं है। तो लक्ष्य निर्धारण हो गया, कैसे पहुंचेंगे? निर्माण मोह जित संग दोषा, ये देखा हमने विस्तार से। ये सब साधनाओं में मारुति की कृपा रहे, आदर्श रहे। क्या जोश था। साधक जीवन के लिए हमने एक सुंदर सरल वैदिक वचन रखा आदर्श रूप से। जीवन का क्या रूप है भाई? क्या रूप है? आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो यनम, जो जीता रहता है, माने वो जीवन प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ता जाता है। आप भी जीते फिर मर जाते हो, फिर से जीना पड़ता है। मरते मरते जीते हैं नहीं। जीवतो जीवतो अयनम मार्ग क्या है? आरोहण करो और आक्रमण करो। इसका दृष्टांत कौन? खेड़ापति। क्या दृश्य था। जन्म लिया मारुति ने और उछले किसकी ओर? सूर्य की ओर उछले। आरोहणम, ये प्रतीक देखो, ऊपर चढ़ो, हैं, स्तर को ऊंचा करो, और एक स्तर प्राप्त किया तो उसको हासिल कर लो। आक्रमण का मतलब अटैक नहीं समझ लेना। आक्रमण, चारों तरफ घूम के स्टेबलाइज करो, उसको एस्टैब्लिश करो। कुछ प्राप्त करो, उसको एस्टैब्लिश करो, देन नेक्स्ट प्राप्त करो, एस्टैब्लिश करो, फिर ऊपर चढ़ो। जब इंद्र ने वज्र फेंका और नीचे गिर गए, बेचारे बालक तो थे ही। अंजना ने पकड़ लिया, हिला के देखा, हाँ है, सांस है, चल रहा है। आँख खोल के देखा, बेटा ये क्या करते हो तुम? ऐसा क्यों तुम उछले? क्या तुम उसको कोई लाल लाल सेब समझा था क्या? तुम आम समझा? भूख लगी थी? माँ, इंद्र नहीं समझा, पर आप तो समझ सकते हैं। मैं कोई भूख के मारे थोड़ी दौड़ा था। ये सारे बुद्धि के प्रेरक हैं, इसलिए मुझे प्रेरणा चाहिए ना। दियो यो ना, वहीं से तो प्रेरणा मिलती है। आगे जीवन में कैसे बढ़ना, इसलिए मैं सूर्य को पकड़ने गया था। सीखने के लिए गया था। वो समझे नहीं, इसलिए उन्होंने मार दिया। पर तुम्हारी टोड़ी तो छूट गई ना। क्या हुई? टूट गई। अनुमान, अनुमान का मतलब जिसकी टोड़ी है ही नहीं। उन्होंने कहा माँ ठीक ही हुआ, क्योंकि ये गर्व का प्रतीक है। अब मेरे में अपने बल का गर्व नहीं रहेगा। ये साधक है। अच्छे काम करो, उसमें कभी नुकसान नहीं होता है, चाहे दूसरे समझे नहीं, आपको मिसहैंडल किया भी हो। बेटा सीखना हो तो ये कोई सीखने का ढंग है? उछल के गुरु के पास चले गए। गुरु के पास जाने का एक तरीका भी है। अच्छा ठीक है, तो तरीका से ले जाओ। सीखूंगा तो सूर्य से ही सीखूंगा। सूर्य के पास ले जाना पड़ा। सूर्य ने सारी विद्या सिखाई है मारुति को। मारुति ने कहा आपको क्या गुरु दक्षिणा दो? बहुत जल्दी सीख लिया। बुद्धिमताम वरिष्ठम। दक्षिणा क्या चाहिए? तो बड़े प्रेम से अपने छाती में लगा दिया कि बेटा अब तुमसे क्या मैं पैसा लूँ? कुछ तो मैं करूँ, तो ऐसा करो, जाओ सुग्रीव की सेवा करो। सुग्रीव के लिए क्यों? एक तो वो भी वानर है, दूसरा वो मेरा अंश है, सूर्य का अंश है, उसकी सेवा करो।
मारुति ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक की सेवा करता हूँ। उनसे मिलना है। हाँ, वो वही मिलेगा। सुग्रीव के पास जाओ तो श्री राम मिल जाएंगे। तब गए थे वो। ये सब समझने की बात है। ऐसी सेवा करो जिसमें पुरुषोत्तम तुमको मिल जाए, बाकी क्या सेवा करनी है। आरोहणम आक्रमणम, यही बतला रहे हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, एक एक सीढ़ी ऊपर उठ रहे हो, अच्छी तरह से आक्रमण करके पकड़ लेना इस अर्थ को। हाँ, क्योंकि हम तो अब आगे जा रहे हैं। आगे क्या है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फिर से याद दिलाते हैं, मेरा घर आना है बेटा। उसको आने के लिए कोई मार्ग नहीं। ये बड़ा विलक्षण मंत्र हो, साक्षात वैदिक मंत्र है। वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं है। मेरा धाम है ना, वैसे धाम का अर्थ ही होता है प्रकाश, निवास भी होता है। उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता है। जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करे तो उसको चंद्रमा प्रकाशित करेगा ना रात के समय में। वो भी प्रकाशित नहीं करेगा तो आग जला देंगे, आग भी प्रकाशित नहीं करेगा। न तद्भासयते सूर्यो, क्या बोल रहे हैं? ये दूसरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता है। तो क्या है? उसका देख ही नहीं सकते हैं। उसका अपना प्रकाश है। सूर्य को देखने के लिए माचिस चाहिए। अब काय के लिए पैसा खराब कर रहे हो? तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि उस परमात्मा को समझने के लिए अपने इंद्रिय मन सब लगाओ। ये वहाँ काम नहीं करते हैं। असली अर्थ तो ये स्वप्रकाश है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा वो अपने ज्योति से दृश्यमान होते हैं। उसको देखने के लिए दूसरी ज्योति, ज्योति का मतलब जानने का उपाय। रूप को देखने के लिए कौन सी ज्योति चाहिए? नेत्र की ज्योति चाहिए। शब्द के लिए कान की ज्योति चाहिए। ये सब ज्योतियाँ हैं। दिस आर लाइक स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ कॉन्शियसनेस। हिम्मत करो भाई, ये वीरों का पथ है। इंद्रियों के बिना, मन और बुद्धि के बिना भी जाना है। जाना तो है, पहले ये निश्चय करो मुझे जाना है, फिर छलांग मारो। इसलिए उपनिषदों में बहुत विस्तार से बतलाइए ये अप्रमेय है। ये परम तत्व, परमात्मा तत्व कैसा है? जानने में नहीं आता है। प्रमेय अप्रमेय, प्रमेय माने जानने में आता है, अप्रमेय माने जानने में नहीं आता। अब जानने में नहीं आता तो उसके बारे में क्यों बोल रहे हो आप? इसको जानने की विशेषता है। सारे इंद्रिय और मन को छोड़ के जाना है। छोड़ के क्या है? कहते हैं बुद्धि की ही एक विशेष इयत्ता है, डायमेंशन है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये खास उपनिषद का वाक्य है। दृश्यते, हाँ, परम तत्व अनुभव में आता है तो बुद्धिया, एक विशेष बुद्धि से। परंतु उसके लिए एक विशेष बुद्धि। कैसे विशेष बुद्धि? एकाग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी। अब यहाँ बहुत सावधानी से पकड़ना है। उपनिषद शब्द है। एकाग्र बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से, इसके आगे फिर बुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, दृष्टा मात्र हो जाती है।
सूक्ष्म दर्शी भी, दर्शी मैंने देखने वाला, सूक्ष्म दृष्टि ही देख सकती है, दृष्टि वाला भी नहीं, दृष्टि सूक्ष्म दर्शी भी ही, बुद्धि वहाँ दृष्टि बन जाती है, दृश्य है ही नहीं, कर्ण है ही नहीं। हाँ, इसी को विमर्श कहते हैं, विमर्श में इसी को पकड़ते हैं। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते। इसलिए ये सारी साधना करोगे पर तुम सूक्ष्मदर्शी बन जाओगे, तब पता लगेगा हाँ अनुभव होता है। जैसे रामकृष्ण पर ने कहा हाँ मैंने देखा उनको। बहुत कम लोग ऐसे हैं। कश्चित् धीरः, कोई कोई, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद। कोई कोई धीर पुरुष है, वो अपने सारी आंखों को अंदर कर देता है। सारी आंखें हैं, आवृत्त चक्षु, चक्षु के उपलक्षण से सारी इंद्रिय ले लेना। ये सारी इंद्रियां बाहर जा रही है विषय की ओर, बाहर जाने नहीं देना, अंदर जाने देना। अंदर क्या है? आत्मा है, आत्म तत्व। आत्म तत्व की ओर इन सब शक्तियों को प्रवाहित करो। ध्यान में यही करते हैं, बाहर का नहीं देखते हैं, अंदर का देखते हैं। अंदर का देखने के लिए आँख की क्या जरूरत है? मन ही देख लेगा। पर इन शक्तियों को बाहर जाने नहीं देना, तब ये दिखाई देगा। हो बहुत सूक्ष्म है ना ये, नहीं? कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपने अंतरात्मा को देखने की तीव्र इच्छा हो और फिर धैर्य भी हो। हाँ, बहुत हिम्मत चाहिए हो। प्राय कायर होते हैं, इसलिए कह देते ये सब डकोसला है, पोप लीला है। हाँ, बस अपना तो बुद्धि लगा के पैसा कमाओ, खाओ। अरे ये जड़ों को पकड़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी जड़ नहीं हो जाएगी। अब ये शुद्ध चैतन्य है, उसको पकड़ने वाला साधन भी शुद्ध सत्व होना चाहिए। कल परसों बताया था, शुद्ध सत्व हो जाना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए हो। निर्माण मोह जित संग दोष, ये सब बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। त्याग करने के लिए हिम्मत चाहिए, नहीं तो डर लगता है। मेरा क्या होगा, मेरा बेटे का क्या होगा, मेरे जाने पर पोते का कैसे, पोता का मुंह देखना चाहता हूँ। लेके जाओगे पोते को या पोते के मुंह को? इस मुंह की स्मृति को भी लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आगे तुम्हें जाना है किसी सांप की योनि में या बकरी की योनि में। वहाँ तो इस मुखड़े का स्मरण कैसे होगा? अमृतत्व इच्छन। इसलिए ये अमृत का मार्ग है, वहाँ बहुत धीर चाहिए। मैं कई बार आपको ये दृष्टांत बता चुका हूँ। धीरू भाई और भीरू भाई जो अच्छे दोस्त थे, उन्होंने निश्चय किया कि कैलाश दर्शन करेंगे। पुरानी बात है, गुरुजी बताए करते बड़े विस्तार से। अभी हमारा इतना समय तो है ही नहीं भाई, मैंने तो विषय शुरू ही नहीं किया। कल बोलो 8 बज गया है? अच्छा, ये तो बड़ा गजब हो गया भाई, हनुमान जी ने सारा समय ले लिया। तो बहुत सुंदर है। संक्षेप में बोल देता हूँ। अब किसी ने कहा कि भाई ये नेपाल से इधर जाओ, कैलाश सरल हो जाएगा, तो बहुत दूर है, उधर से काला पानी पार करके जाना होता। तो उधर गए, वहाँ भी जाएंगे, वो क्या वो
माना पास होकर जाना पड़ेगा। किसने कहा वो भी बहुत दूर है, ये सरल रास्ता है। शॉर्टकट करते 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 जाके अटक गए, रास्ता है ही नहीं। तीनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, अगम्य। अब क्या करें? वो बीरू कह रहा है कि मैं पहले से कह रहा हूँ, अरे तुम ही ने कहा था शॉर्टकट करो। हाँ ज़्यादा लंबा होगा, सोचे ये तो शॉर्टकट तो लॉन्ग कट हो गया है, अब वापस जाना पड़ेगा, मेरे को भूख बहुत लगी है। और ये देखो इस पेड़ में अच्छे अच्छे लाल लाल फल हैं, पहले इसको खा लेंगे फिर सोचेंगे। पेड़ के पास गए, देखा तो सारा कांटा लगा हुआ, फेंसिंग जैसा लगा हुआ है, और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। वो बोर्ड में लिखा हुआ है ये गंधर्वों से रक्षित वन है, इसके अंदर जाओगे तो खतरा है, कोई नहीं जा सकता। उन्होंने कहा अरे ये रखवाली करने वाले ऐसा ऐसा करते हैं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। धीरू भाई ने कहा भाई ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा। यहाँ आके कौन इस प्रकार लगाएगा, गंधर्वों का वन है। अरे सावधानी से देखो तो सही, उसके पास में और एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उसको जरा धीरे से पढ़ो। हमेशा पूरी बातें सुन लो फिर रिएक्ट करो। बीरू है ना, वो जल्दी रिएक्ट करता है। उसमें देखा तो लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, इसके आगे कहीं रास्ता नहीं है, आप वापस चले जाओ। यदि वापस नहीं लौटना हो तो आगे कैलाश है। कैलाश जाने के लिए कोई उपाय नहीं, यहाँ से जाना चाहोगे तो एक ही उपाय है, अपना सारा मैला गंदा कपड़े को उतार दो। बीरू ने कहा वैसे ही ठंड से टिटर रहे हैं, ये कहते कपड़ा उतार दो। इस बगीचे के थोड़ा दूर जाओगे तो उसके बगल में भारी तालाब है। उस तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, देवदारू जैसा। उस वृक्ष के पत्ते तोड़ के उसको अच्छी तरह से पत्थर में पीसना, पीस के बढ़िया सुंदर लेप जैसा बना दो और सारे शरीर में ये लेप कर दो और तालाब में कूद पड़ो। उन्हें कहा भाई साहब आप क्या पढ़ रहे हो ये सब, ये कोई दिमाग खराब है उसने ये लिख दिया कहानी, और मेरे को तो तैरना भी नहीं आता है। उन्होंने कहा आगे लिखा है आपको तैरने की जरूरत नहीं तैरने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इस पानी में मगरमच्छी और वो क्या वो शार्क मच्छी ये सब हैं, हल्ला करोगे तो वो आ जाएंगे। देखो 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 मगरमच्छी है और कहता है कूद जाओ इसमें। ये लेप लगा के जाओगे तो वो पास में नहीं आएंगे, इसके कारण वो दूर भाग जाएंगे। इसके अंदर एक ठंडे ठंडे पानी का प्रवाह है, करंट, वाटर करंट। आप ऊपर गर्म में नहीं रहना, अंदर चले जाना, आंख बंद कर देना। ये देखोगे तो डर जाओगे, पास पास में जानवर हैं। उसी प्रवाह में बहते जाओ तो आगे पहाड़ों के बीच में एक प्रपात है, गैप में पानी गिरता है। 200 फुट वो पानी नीचे गिरेगा। बाप रे बाप, उसमें गिरना है। उस प्रपात में जाओगे, वो जहाँ जाके गिरता है वहाँ आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुंदर वो पानी होगा। उसके किनारे आप देखेंगे बड़े बड़े हंस जैसे, बगुले जैसे ऊंचे ऊंचे पक्षी आपको मिलेंगे। उसमें एक पक्षी को जोर से पकड़ लो, वो उड़ेगा, आपको कैलाश ले जाएगा। लटक जाओ उसके गले में। इस कहानी का अर्थ समझ में आ गया ना, तो फिर मैं इतना ही रखवाती।
समझ में नहीं आई? अभी तक यही सब हम बताते आए। याद रखना, आगे हमें सूक्ष्म साधना में जाना है। क्यों भाई? 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक से ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यही आता है ना आगे? यही ना आगे 7वें श्लोक में? इसमें सूक्ष्म साधना आ रही हो। 10वें और 11वें श्लोक में जाकर वो साधना बतलाएंगे। उसके पूर्व जीव स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे। जीव को समझो, ईश्वर को समझो, जीवचर्या को और जगतचर्या को समझते हुए उपासना करना, उस खंड में प्रवेश करना है। इसीलिए ये सब बातें वहाँ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। विषय का भोग नहीं करना है, विषय को पीसते हुए वैराग्य का लेप बनाना। वैराग्य का लेप बनाओ और ये जो गंदे गंदे जो तुम्हारा कपड़ा है उसको उतार दो। शरीर का चिंतन नहीं करना। एक शरीर गंदा है, शरीर चिंतन छोड़ देना। ये ठंडे ठंडे ईश्वर स्मरण का प्रवाह है, वहाँ जाकर सर्वतो भावेन पतित हो जाना। क्या है? शरणागति है। सब छोड़ देना बिल्कुल। प्लंज इनटू द लव ऑफ गॉड। वहाँ जाओगे तो ये हंस आएंगे। संन्यास योगाद यतय शुद्ध सत्वाः, परमहंस आएंगे और उठा के तुमको ले जाएंगे। उनके सहारा से आप जा सकते हो, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए न तद्भासयते सूर्यो। ये वैदिक मंत्र के ऊपर आधारित श्लोक है। उस श्लोक में पता लग जाएगा क्या हमें करना है, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये उसमें बतलाया हो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। जिसके प्रकाश से ये सारे सूर्य आदि भी प्रकाशित होते हैं, उसको पहचानो। ये अत्यंत विशिष्ट साधना है। सीधे उस प्रकाश को नहीं पकड़ सकते हो। उसी प्रकाश से अब बिजली को देखा तुमने? इलेक्ट्रिसिटी को देखा? नहीं देखा ना। क्यों? अभी मालूम है ना तुमको इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, मालूम है तुमको। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कब पता लगता है? जब ये बत्ती बंद हो जाएगी, मेरी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। इलेक्ट्रिसिटी है तो बत्ती जलेगी, पंखा चलेगा और स्वामी जी की आवाज़ सुनाई देगी। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। और वो इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि चाहिए। जो ये नहीं समझता है वो तो चिल्लाने लगेगा। समझने वाला कहेगा कि भाई जनरेटर चलाओ, इन्वर्टर चलाओ। इसी प्रकार विमर्श के द्वारा परम पुरुषोत्तम को पकड़ो, तर्क के द्वारा नहीं। तर्क कर्कश गिराम अगोचर है। विमर्श के द्वारा पकड़ लोगे वो हमेशा रहेगा, पर उसके लिए विभूतियों को पहले पकड़ना पड़ेगा। विभूति को लेकर विमर्श करना। विभूति समझते हो ना? विभूति योग अलग है ना भगवान। ये सब मेरी विभूति हैं, इसलिए पहले इसको ठीक तरह से देखना सीखो। इनके द्वारा तुम मेरे को देख सकते हो। जीव रूपेण ईश्वर रूपेण पहले मेरे को महसूस करो। ये सब विभूति है मेरी। विभूति, भूति माने प्रकट हुआ, विभूति माने विमर्श के लिए प्रकट हुआ।
विमर्श करो तो ये विभूति है, नहीं तो पानी है ही, नहीं मिले तो त्राही त्राही, मिल जाए तो त्राही त्राही। जयपुर वालों से पूछो। विमर्श कर लो, इसके लिए सारी जगत, इसके लिए तुम ये शरीर में आए हो, तुम्हारा जीवत्व भी विमर्श के लिए है। क्यों भाई? विमर्श कर लो। भक्त लोग उसको पकड़ लेते हैं, भक्ति वाले जल्दी विमर्श करते हैं, तर्क वाले नहीं कर पाते हैं। बिल्वमंगल का नाम सुना होगा, सूरदास का नाम सुना है ना, उनके जैसे ही एक प्रतिरूप दक्षिण भारत में हुआ है। उनके जैसे जन्म अंधे थे, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, जन्मजात योग भ्रष्ट थे। कृष्ण करणामृत बड़ा सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिखा है, अच्छे पंडित थे संस्कृत के। एकांत साधना करते करते कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, परम पुरुषोत्तम की अनुभूति हुई। वो अपनी कुटिया से बाहर जाते थे, पता नहीं कुछ सोचते, कुछ श्लोक का सोचते गए होंगे, आशिक कवि थे। सोचते सोचते गए तो वो सोचने में कभी उन्होंने वो टेक के चलते हैं ना, वो आवाज़ ध्यान नहीं दिया तो गलत रास्ते चले गए। आगे जाकर भारी गड्ढा है वहाँ, उस गड्ढे के पास जाने पर किसी ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? उनको पकड़ के रोक लिया। बड़ी मीठी आवाज़ और कोमल कोमल ये छोटा बालक जैसा हाथ पकड़ के उनको रोक दिया। कहाँ जा रहे हो बाबा? नहीं, मैं तो पानी रखा ना, उसके जगह पर जा रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा गलत, आगे मेरे को ज़रा ले जाओ भाई, गलती हो गई मेरे से। जोर से वो पकड़ लिया उनके हाथ। उन्हें झटके से उन्हें, मेरे हाथ तुम नहीं पकड़ो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूँगा। बड़ों का हाथ कभी नहीं पकड़ना हो। वो तुम्हारा हाथ पकड़ के जाएंगे, वो जानते हैं कहाँ कैसे पकड़ना। तुम्हारी पकड़ तो छूट जाएगी, विभूति का दर्शन छूट जाएगा, विमर्श का कभी छूटेगा नहीं हो। ले विमर्श करना है, विभूति में अटक नहीं जाना। तो झटका दे के वो जाके, अब वो बस आ गए, अब तुम चले जाओ, अब ये तुम्हारा रास्ता है ना, मैं जाता हूँ। चला गया। उन्होंने कहा, हस्तमुक्षिप्य जातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम। झटके देकर मेरे से छूट के जा रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात है और बहादुरी है। हृदयान यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। मेरे हृदय से निकल जाओ तो मैं जानूंगा, हाँ बहुत बहादुरी की तुमने। निकल सकते हो? कभी नहीं निकल सकते हो। हाँ, ये लोग जानते, हिंदी में भी इसका है, ये ब्रज भाषा में भी ये श्लोक है। ऐसा पकड़ो, वो पकड़ कभी नहीं छूट सके। इंद्रियों के पकड़ तो छूट ही जाएगा, ये अगले श्लोक में बतलाएंगे। ये सारी इंद्रिय प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। जीव शरीर लेगा, इंद्रिय काम करेंगे, फिर वो शरीर को छोड़ देगा, फिर और शरीर, फिर और शरीर। इसकी बात कल देखेंगे।